बच्चों बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए। ईश्वर अल्लाह पाक आपकी मदद करे और आप अपने पे भरोसा रखना। एक बार चेक कर लो, पूरा साइंस में सुना रहा हूं, जो कोई टॉपिक मिस होगी ना बेटा, कोई लाइन, तो आप प्लीज उसको दोबारा से पढ़ना। 10-15 मिनट लूंगा आपका, एक बार पूरा रीचेक कर लो साइंस को। चलो लाइव प्रोसेस शुरू कर दे। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं बोलते जा रहा हूँ। लाइव प्रोसेस में ऑटोट्रोफ हेटरोट्रोफ का एग्जांपल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बेटा। पैरासाइट में कसकटा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अच्छा, उसके बाद आपने अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ा है कि नहीं पढ़े हो। सिलेब्रियम एलिस का फंक्शन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। उसके बाद बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहे हैं आप, हर्बीवोरस की डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ी क्यों होती है, कार्निवोरस की छोटी क्यों होती है, पढ़े कि नहीं पढ़े। बाइजूस का 2 फंक्शन पढ़े कि नहीं पढ़े। हाँ, जो पेनक्रियास से 3 एंजाइम निकलता है, कम से कम 3 एंजाइम के फंक्शन को जानते हैं कि नहीं। एनल इंस्पेक्टर का काम जानते हैं कि नहीं। अब आ जाइए रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में आप एरोबिक एनारोबिक का पूरा फ्लो चार्ट अच्छी तरह कर लिए। ट्रेकिया क्यों रिंग बना हुआ है ट्रेकिया में, इसका आंसर पढ़े कि नहीं। मछलियां पानी में तेज सांस क्यों लेती हैं। लैक्टिक पैरों में क्रैम्प क्यों आता है, ये पढ़े कि नहीं पढ़े बेटा। रेसिडुअल वॉल्यूम किसे कहते हैं, ये पढ़े कि नहीं पढ़े। कौन से पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, पढ़े कि नहीं पढ़े बेटा। अब आ गया ये ब्लड सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं। हार्ट का मैकेनिज्म रेयर केस में पूछता है। डायग्राम भी हार्ट का देख लेना है बेटा। डायग्राम में 5 डायग्राम आपको देख लेना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हार्ट का, न्यूरॉन का सफिशिएंट है, और नेफ्रॉन का। अच्छा, क्या आपने ये पढ़ा है कि आर्टरी की दीवार मोटी क्यों होती है। डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज क्या है। वेन की दीवारें पतली क्यों होती है। ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन को क्या कहते हैं बेटा। क्या आपने ये पढ़ा है कि लिम्फ का फंक्शन क्या होता है। जाइलम फ्लोएम का फंक्शन, ट्रांसपिरेशन के फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के तीनों मैकेनिज्म, तीनों पार्ट्स को पढ़े हैं मैकेनिज्म में। हेमोडायलिसिस को पढ़ा है बेटा आप लोगों ने। प्लांट एक्सक्रीशन कैसे करता है, इसको पढ़ा है कि नहीं। ये चैप्टर खत्म, अगर ये सारे पढ़ लिए तो ये चैप्टर तैयार है। आइए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है कि नहीं बेटा। रिफ्लेक्शन का पूरा पाथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्या आपने ब्रेन के तीनों पार्ट्स को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम के फंक्शन को पढ़ा है। क्या आपने ये पढ़ा है कि ब्रेन को शॉक और इंजरी से कौन बचाता है। बॉडी में मूवमेंट कैसे होती है बेटा। हाँ, न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया है ना। क्या आपने ये देखा है कि ब्रेन के बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देख लिया। प्लांट में मूवमेंट किस तरह होती है बेटा। प्लांट के 5 मूवमेंट को पढ़ा है आपने। उसके बाद क्या आपने प्लांट के 4 हार्मोन को पढ़ा है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन। इथाइलिन तो नहीं है सिलेबस में। अब्सिसिक एसिड, क्या आपने ये पढ़ा है केमिकल जो मेसेज केमिकल के फॉर्म में ट्रांसफर, तो उसके क्या डिसएडवांटेज है। इलेक्ट्रिक के फॉर्म में ट्रांसफर, तो उसके क्या डिसएडवांटेज है बेटा। विल्टिंग ऑफ लीफ में कौन हेल्प करता है। क्या आपने ये पढ़ा है इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं। 3F हार्मोन किसे कहते हैं। अब ग्वाइटर किसी कमी की वजह से होता है। किसी डॉक्टर ने किसी को आलू खाने से मना कर दिया तो कौन हार्मोन नहीं निकल रहा है। जब आवाज 14 साल का हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है, तो कौन सा हार्मोन निकलता है मेल में। क्या आपने फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ा है। अगर इतना कुछ पढ़ा है तो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया। आइए अब हम बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन में। क्या आपने पढ़ा है कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है। बाइनरी का एग्जांपल, मल्टीपल का एग्जांपल, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल, रीजनरेशन का एग्जांपल, 2 एग्जांपल। बर्डिंग का एग्जांपल पढ़ा है आपने। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फायदे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ब्रायोफाइलम एक एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। राइजोपस एग्जांपल है किस चीज का बेटा, स्पोर फॉर्मेशन का आपने पढ़ा है। हाइफा किसे कहते हैं, ये पढ़ा है। टिश्यू कल्चर को पढ़ा है। उसके बाद बेटा आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का एग्जांपल पढ़ा है। स्टेमन और पिस्टिल के बारे में पढ़ा है। क्या डबल फर्टिलाइजेशन को सीखा है आपने। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन को जानते हैं आप। उसके बाद बेटा आ जाते हैं हम मेल में। मेल में क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को सीख लिया आपने। इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है बेटा। और क्या आपने मेल में 2 ग्लैंड्स होते हैं, जैसे क्या स्क्रूटम में क्यों टेस्टिस होता है, इसका आंसर जाना है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है ये जाना है। अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुई तो क्या होगा ये जाना है। प्लेसेंटा का फंक्शन जाना है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में वायरस और बैक्टीरिया से अलग अलग होने वाले डिजीज को जाना है। और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बेटा आयुर्वेद का फुल फॉर्म जाना है आपने। ठीक है, अगर इतना जाना है तो आपका रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट है बेटा। आइए हेरिडिटी में देखें। हेरिडिटी में बहुत मोनोहाइब्रिड क्रॉस जानते हैं। डायहाइब्रिड का सिर्फ, मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशियो जानते हैं। डायहाइब्रिड का सिर्फ फेनोटाइप रेशियो जानते हैं, सफिशिएंट है। क्या आप ये जानते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे किया जाता है। डिप्लॉयड हेप्लॉयड क्या होता है। जीन कैसे प्रोटीन को कंट्रोल करती है। हाँ, अगर इतना जानते हैं। अच्छा, एक और चीज जानते हैं कि नहीं कि जो बेबी का सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर इतना जानते हैं तो आपका ये चैप्टर भी लगभग कंप्लीट है। आइए एनवायरमेंट को देखते हैं। क्या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन कौन होते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन कौन होते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं बेटा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन की कॉज क्या है। हाँ, क्या आप ये जानते हैं कि हर्बीवोरस प्राइमरी 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी,
हर्बीवोरस और कार्निवोरस के बारे में, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, हाँ, फूड चेन और फूड वेब। हाँ, अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं जानते हो आप कमेंट में लिखेंगे, हम जरूर बता देंगे, ठीक है बेटा। आगे या फिर मेरा वीडियो जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप उसको देख सकते हैं बेटा। बेटा आप केमिस्ट्री को देखते हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में अगर जो फर्स्ट चैप्टर है मैग्नीशियम ऑक्सीजन वाला रिएक्शन देख लेना है, क्या आप देख जानते हैं इसको टेल्टिंग फिल्म से। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आप कैल्शियम स्लेग लाइम का केमिकल फॉर्मूला जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब व्हाइट वॉशिंग हो जाती है उसके 2 दिन बाद शाइनिंग चमक क्यों आता है? क्या आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? हाँ, एक बार चेक कर लीजिएगा, बस टिक कर दीजिएगा, जो नहीं जानते हो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला चीज जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते जा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। अब आप देखिए इसके बाद क्या बेटा आप ये जानते हो कि फेरस सल्फेट का रंग ग्रीन से क्यों फेडअप कलर क्यों फेडअप हो जाता है? क्या आप जानते हो लेड नाइट को ब्रेक होने पे क्या होता है? क्या आप जानते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है? एंडोथर्मिक का एग्जांपल आप अगर जानते हो तो ठीक है बेटा। अगले टॉपिक पे आ जाए तो आपको क्या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पता होता है? क्या आप जानते हो कि कॉपर को जब ऑक्सीजन में कॉपर को जब हवा में रखते हैं तो उसका रंग ब्लैक क्यों हो जाता है? नहीं, क्या आप जानते हो कि डेंसिटी क्या होती है? किसी भी आलू के चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन क्यों डाला जाता है? अगर जानते हो तो आपका फर्स्ट चैप्टर अप्रोक्स कंप्लीट है। आते हैं सेकंड चैप्टर में एसिड बेस सॉल्ट में। क्या आप जानते हो कि नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन है, कैसे कलर चेंज करते हैं? क्या आप जानते हो कि जो न्यूट्रल रिएक्शन क्या है? एसिड अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? क्या आप जानते हो ब्रांच सॉल्यूशन क्या होता है? क्लोरो अल्कली रिएक्शन क्या होता है? क्या आप ये जानते हो कि जब एंटी एसिड के तौर पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फॉर्मूला है? कोई चींटी काटती है, हनी भी काटती है तो कौन सा केमिकल बॉडी में डालती है? क्या आप जानते हो कि इंडियन प्लांट में कौन सा केमिकल होता है? क्या आप जानते हो कि दांत क्यों डिके होता है? क्या आप जानते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? क्या आप जानते हो कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है? दूध में कौन सा एसिड होता है? जब कोई चींटी काटती है तो कौन सा एसिड इंसर्ट बॉडी में डालती है? अगर इतना जानते हैं तो आपका एसिड बेस का आधा एसिड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। क्या आप जानते हैं कि न्यूट्रल रिएक्शन क्या है ना? क्या आप जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? वॉशिंग सोडा का यूज क्या है? उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है, कैसे बनता है? अगर ये जानते तो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट भी कंप्लीट है। भाई ये मेटल और मेटल में क्या आप जानते हैं कि मेटल कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड पे होता है? कौन सा मेटल है जिसको हाथ पे रखते ही मेल्ट कर जाता है? कौन सा मेटल है जो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टरियस होता है? हाँ, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के नाम पता है आपको? क्या आप जानते हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल क्या है? हाँ, एनोडाइजिंग क्या होता है? ठीक है, क्या आप ये जानते हैं बेटा? अगर ये जानते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन आधा कंप्लीट हो। क्या आप जानते हैं रिएक्टिविटी स्विच को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब मेटल और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो स्टीम से रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो आमतौर पर हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं वाटर बनाते हैं? ऐसा क्यों? कौन ऐसे मेटल है जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने के बावजूद भी हाइड्रोजन बनाता है? एक्वारिजिया क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि रोस्टिंग क्या होता है? कैल्सिनेशन क्या होता है? मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है? क्या ऑल मिनरल आर ओर बट ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर? क्या आप ये जानते हैं कि थर्मेट रिएक्शन क्या होता है? रेलवे ट्रैक को जोड़ने में कौन सा रिएक्शन यूज होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है? सिल्वर का रंग ब्लैक क्यों हो जाता है? कॉपर का रंग ग्रीन क्यों हो जाता है? एलॉय क्या होते हैं? ब्रोंज का क्या कंपोनेंट्स होता है? ब्रास का क्या कंपोनेंट होता है? सोल्डर का क्या कंपोनेंट होता है? कौन सा एलॉय यूज होता है लोहे को जोड़ने में? एक्वारिजिया क्या होता है? और सोना प्योर सोना 24 कैरेट सोने का क्यों नहीं हम ज्वेल्स बना सकते हैं? आयनिक कंपाउंड क्या होता है? MgCl2 का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर लिंक बना सकते हैं आप? क्या आप NaCl का बना सकते हैं? आयनिक कंपाउंड हार्ड क्यों होता है? इतना हार्ड क्यों होता है? इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होती है? अगर इतना जानते हैं तो मुबारक हो आपको, मेटल और नॉन मेटल भी आपकी तैयार है। बात है कार्बन कंपाउंड में कार्बन क्यों 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता या 4 गेन नहीं करता? कार्बन में NH3CO2 और H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आता है बेटा? क्या आपको ये आता है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस है? क्या अल्केन अल्कीन अल्काइन का फार्मूला आता है आपको? क्या आपको याद है कि OH CHO COH CO क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये फंक्शनल ग्रुप है? हेटेरोएटम क्या होता है? क्या आपको याद है कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जलने के बाद काला क्यों बन जाते हैं? क्या आप ये जानते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बनाते हैं? इथेनोइक एसिड कैसे बनाते हैं? एडिशन रिएक्शन का हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल क्या होता है? डीनेचुरल अल्कोहल क्या होता है? जब इथेनॉल को सोडियम से रिएक्शन कराते हो क्या होता है? इथेनॉल बहुत ज्यादा दवाइयों में क्यों यूज होती है? इथेनॉल को जब सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हो तो क्या होता है? वो विनेगर में कौन सा यूज होता है? एस्टरिफिकेशन क्या होता है? कौन सा केमिकल कंपाउंड परफ्यूम में यूज होता है? स्पोनिफिकेशन क्या होता है? सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है? मिसल्स का डेफिनेशन क्या? अगर इतना जानते हैं
तो डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस क्या है? ग्रेफाइट क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कैटेनाइजेशन क्या होता है, और ये प्रॉपर्टीज कार्बन में ही क्यों पाया जाता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म बनाना जानते हैं, क्या उनका नाम देना भी जानते हैं आप, होमोलोगस सीरीज का नाम देना भी जानते हैं, होमोलोगस सीरीज जैसे बढ़ते जाते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों हो जाती है, अगर आप इतना जानते हैं तो मुबारक हो, आपका कार्बन इस कंपाउंड तैयार है बेटा, खुश रहने की बात है। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में लाइट में क्या आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि प्लेन मिरर से इमेज बनने का क्या प्रॉपर्टीज है, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस का यूज जानते हैं, इनके केसेस और इमेज फॉर्मेशन जानते हैं, क्या फॉर्मूला आपको याद है 1 + v + 1/u = 1/f, क्या साइन कन्वेंशन याद है, क्या लेंस का भी याद है 1/v - 1/u = 1/f याद है, क्या इमेज निकालने का फॉर्मूला याद है, क्या मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद है, अगर याद है तो ये मिरर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया आपका। क्या कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज जानते हैं आप, क्या आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर स्लैब से कैसे ग्लास स्लैब से इमर्जेंट और इंसिडेंट रे होता है, अगर जानते हैं तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट है। पावर का फॉर्मूला जानते हैं आप, और क्या आप ये जानते हैं कि डॉक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, तो मुबारक हो, आपका लाइट भी लगभग, और न्यूमेरिकल पूरा सोल्व कर लेना है एक्सरसाइज का, तो आपका लाइट कंप्लीट है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है कि आपको जानते हैं कि क्यों अमीटर में यूज किया जाता है, सीरीज में क्यों वोल्टामीटर पैरेलल में यूज किया जाता है, हाँ सारा फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक निकालने का, पावर निकालने का। ओम्स लॉ जानते हैं आप, क्या आप ओम्स लॉ के ग्राफ को जानते हैं, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को जानते हैं, 1 ओम की डेफिनेशन को जानते हैं, 1 वोल्ट की डेफिनेशन को जानते हैं, रियोस्टेट के बारे में जानते हैं, अगर जानते हैं तो इलेक्ट्रिक का ये पोर्शन भी आपका कंप्लीट है बेटा। इस बात क्या आप जानते हैं सीरीज का फॉर्मूला और पैरेलल का फॉर्मूला, क्या इन कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल बना सकते हैं, तो आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जानते हैं आपकी, बल्ब में क्यों टंगस्टन का वायर लगाया जाता है, नियोन हीलियम का क्यों यूज किया जाता है, फ्यूज क्या होता है, क्या आपको पता है कि E = P × T होता है, और क्या आपको पता है कि P = V × I, P = I², ये जानते हैं, तो आपको मुबारक हो, आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक के, अब इलेक्ट्रिक करंट के बाद उसके बाद अगला फ्यूज का डेफिनेशन भी जानते हैं, तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट है। अब आइए मैग्नेटिक को देखते हैं बेटा। मैग्नेटिक में क्या आप ये जानते हो कि मैग्नेटिक में 4-5 चीजें आप जान लो कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थंब राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जानते हैं कि आप दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। उसके बाद क्या ओवरलोडिंग जानते हैं, क्या AC/DC में डिफरेंस जानते हैं, क्या शॉर्ट सर्किट के बारे में आप जानते हैं बेटा, तो क्या आप जानते हैं कि क्यों वो राइट हैंड थंब रूल जानते हैं, अगर इतना जानते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी जानते हैं, तो आपका मुबारक हो। अच्छा 12.2 और 12.1 एग्जाम्पल भी मैग्नेटिक में देख लेना है, अगर इतना जानते हैं तो आपका मैग्नेटिक भी तैयार है। तो इस तरह ये चेक पॉइंट था बेटा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, सरसरी तौर पर इन चीज़ों को देख लेना, अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो एक बार जरूर आप इसे देख लेना, क्योंकि मैं सुबह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपके पास पूरा दिन है देखने के लिए, ठीक है। जय हिंद।